हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं कहानी का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। वाणी और आकाश की बातचीत के बाद दोनों पास की पहाड़ियों में घूमने गए। वहां पर एक सुंदर झरना था और नज़ारे इतने खूबसूरत कि लग रहा था जैसे जन्नत का एक टुकड़ा यहाँ गिरा हो। आकाश और वाणी एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताने लगे थे। 2 दिन एक दूसरे के साथ घूमते हुए कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अगले दिन मैकेनिक ने खबर दी कि गाड़ी ठीक हो चुकी है। पहली बार वाणी को ऐसा लग रहा था कि काश ये सफर वो यहाँ कुछ दिन और रोक पाती। काश गाड़ी थोड़े दिन और बुरी हालत में रहती। वो अपनी गाड़ी को लेकर आई और आकाश से उसी पुरानी किताब की दुकान पर मिली। दोनों एक दूसरे के सामने तो खड़े थे पर एक दूसरे को अलविदा कहने को राजी नहीं थे। वाणी ने कुछ पल तक आकाश को देखा और हाथ मिलाकर अलविदा कहने लगी। हर चीज के लिए शुक्रिया, मौका मिला तो दोबारा जरूर आऊंगी। अब तुम शायद वाणीश्री मोहन को समझने लगोगे क्योंकि तुम वाणी को समझ गए हो। आकाश उसकी बात पर थोड़ा हैरान हुआ पर उसे इस बात की खुशी भी थी। वाणी जाने लगी तो आकाश ने काफी हिम्मत जुटाकर उससे पीछे से पूछा, क्या तुम यहाँ रुक नहीं सकती? वाणी रुकी, पीछे मुड़ी और उसके पास जाकर बोली, आकाश तुम्हें पता है मेरा अब तक कोई दोस्त नहीं था और ऐसा भी नहीं है कि मैं दुनिया में बहुत लोगों को जानती हूँ या उनसे पहचान बनाए रखना चाहती हूँ, पर जितना दिन मैंने तुम्हारे साथ बिताया है मुझे इतना पता चल गया है कि तुम मेरे लिए उस दवाई की तरह हो जो मेरी पूरी थकान को मिटा सकती है। पर ऐसी दवाइयाँ सिर्फ थकान होने पर ली जाती हैं, या फिर ये कह लो कि तुम मेरे लिए उन छुट्टियों जैसे हो जिनका मैं साल भर इंतजार करना चाहूंगी। आकाश उसकी बात पर चुप रहा पर बाद में मुस्कुरा दिया। वाणी ने उससे हाथ मिलाया और अपनी वैन की तरफ चली गई। वाणी जा चुकी थी। आकाश वैन को तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। आकाश कहीं ना कहीं ये समझ चुका था कि वो वाणी की मंजिल नहीं था, वो उसके सफर का एक सुनहरा और सुकून देने वाला ठहराव था जहां वो रुकना चाहेगी कुछ पल के लिए। और जितना उसने वाणी को समझा था, वाणी के लिए मंजिल से ज्यादा सफर मायने रखता था, तो उसे इस बात की खुशी जरूर थी। लगभग 1.5 साल बाद शाम को आकाश जल्दी अपनी दुकान बंद कर रहा था। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, एक्सक्यूज मी। आकाश ने बिना देखे ही कहा, माफ करना अभी दुकान बंद हो रही है। पर मुझे तो दुकान के मालिक से मिलना था। जी कहिए। आकाश ने कहते हुए जब पीछे मुड़ के देखा तो वाणी वहां खड़ी थी। वो पहले से थोड़ी अलग लग रही थी पर उसकी आंखों में आकाश से मिलने की चमक साफ दिख रही थी। आज आकाश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो वाणी को इसी वक्त गले लगा लेना चाहता था पर उसने खुद को संभाल लिया। पर वाणी खुद आकर उसके गले लग गई और कहने लगी, तुम बहुत फॉर्मेलिटी करते हो यार। जब अपनों के साथ होते हैं तो हिचकिचाहट को दूर रखना होता है, इतना भी नहीं मालूम? आकाश उसकी बात पर खिलखिला उठा। अच्छा अब पहले अंदर चलो फिर बात करते हैं, आकाश ने कहा और उसका सामान गेस्ट हाउस के अंदर ले जाने लगा। तुम्हें पता है मैं कहाँ कहाँ गई थी? वाणी कहते हुए आकाश के साथ अंदर जाने लगी। दूर कहीं पहाड़ों के बीच उस दिन सूरज डूब रहा था तो कहीं नए एहसासों का आगाज हो रहा था। हमेशा मंजिल ढूंढने वाली वाणी आज एक खूबसूरत ठहराव से दोबारा मुलाकात कर रही थी। वाणी ने ये सफर खुद को ढूंढने के लिए शुरू किया था और उसकी कहानी का अंत वो बिना खुद को ढूंढे कैसे कर लेती। मंजिल मिलने पर उसे वहीं रुकना पड़ता हमेशा के लिए, और वो किसी किताब या फिल्मी किरदारों की तरह किसी को अपनी मंजिल बनाकर अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने अपनी कहानी खुद लिखी अपने हिसाब से। वाणी के आकाश से मिलने के कुछ महीनों बाद उसकी एक नई किताब पब्लिश हुई। वो उसका ट्रैवलॉग था जिसमें आकाश का जिक्र था
और ऐसी कई बातें थी जो वाणी के किरदार का आईना थी। तो कहानी खत्म। बताना ज़रूर कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और मैं आपको मिलूंगी एक नई कहानी के साथ हर मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।